नमस्कार दोस्तों, नवरात्र व दीपावली पर मोदी सरकार ने आम नागरिक की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। जी हां साथियों, पूरे भारत में जीएसटी बचत उत्सव शुरू किया गया, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लागू किया गया और देश में 99% सामान है वो सस्ता हो चुका है। साथियों, आज हम आपको लिस्ट के साथ में बताने वाले हैं कि कौन सा सामान सस्ता हुआ है, कौन सा सामान महंगा हुआ है, कौन से सामान पर कितना % जीएसटी लागू की गई, कौन से सामान पर जीएसटी बढ़ाई गई और कौन से सामान पर 0% जीएसटी लागू की गई। साथियों, इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपकी बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि जब भी हम किसी भी दुकानदार व्यापारी से कोई भी सामान खरीदेंगे तो उस पर नई एमआरपी वाला आपको पेमेंट करना है। साथियों, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी से किसानों से लेकर उद्यमियों तक, घर से लेकर व्यवसायों तक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। जी हां साथियों, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी के अंतर्गत 99% सामान है वो सस्ता हो चुका है। आज हम आपको लिस्ट के साथ में दिखाने वाले हैं, लिस्ट के साथ में बताने वाले हैं कौन सा सामान महंगा हुआ है और कौन सा सामान सस्ता हुआ है। बने रहिए साथियों हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आम नागरिक की रोजमर्रा उपयोग की अधिकतर वस्तुओं पर जीएसटी 0% है या फिर 5% है। साथियों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 0% जीएसटी कौन से सामान पर है। तो स्टेशनरी आइटम जैसे नोटबुक, शॉर्पनर, पेंसिल और लैब बुक पर 12% से 0% जीएसटी कर दी गई है, यानी कि पहले 12% जीएसटी थी, अब 0% जीएसटी है। इसी के साथ डेयरी उत्पाद जैसे पनीर, यूएचटी दूध पर 5% जीएसटी से 0% जीएसटी कर दी गई, यानी कि पैकिंग वाला दूध है वो 5% जीएसटी से 0% जीएसटी हो गया। साथ ही जीवन रक्षक दवाएं हैं, यानी कि 33 प्रकार की दवाएं हैं जिन पर 12% या फिर 5% जीएसटी थी, जिसे 0% जीएसटी कर दी गई। इसी के साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा, यानी कि व्यक्तिगत अगर आप स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा करवाते हैं तो उस पर आपको पहले 18% जीएसटी देना होता था, लेकिन अभी आपको 0% जीएसटी देना होगा। साथियों, देश में 99% माल, सेवाएं तथा टैक्स फ्री है या फिर उन पर 5% या फिर 18% जीएसटी है। पहले जीएसटी के 4 स्लैब थे, अभी जीएसटी के 2 ही स्लैब हैं, केवल 5% और 18%। दोस्तों, सभी परिवार के लिए सबसे जरूरी सामान है किराने का सामान, जिस पर पहले जीएसटी 18% या फिर 12% या फिर 5% थी। अभी वर्तमान में जीएसटी या तो 0% है या फिर केवल 5% है, यानी कि हर परिवार को 13% की बचत हुई है। इसी के साथ रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं हैं जैसे कोलगेट है, टूथपेस्ट है, उन पर पहले जीएसटी 18% या फिर 12% था, लेकिन वर्तमान में 5% है, इस पर भी 13% की बचत हुई है। कपड़े और जूते पर भी जीएसटी घटा दी गई, पहले 12% थी, अभी वर्तमान में केवल 5% है, 7% तक की बचत हुई है। इसी के साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर पहले जीएसटी 18% थी, अभी 0% है। दवाएं पर पहले जीएसटी 12% थी, अभी 0% है या फिर 5% है, यानी कि 7 से 12% तक की बचत हुई है। नए जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत आम परिवार की रोजमर्रा से जुड़े हुए वाहन और इलेक्ट्रिक उपकरण भी सस्ते हुए हैं। जैसे कोई ट्रैक्टर खरीदता है 1800 सीसी तक का तो उसको लगभग 40,000 रुपए तक की बचत होगी। अगर कोई छोटी कारें खरीदते हैं 1500 सीसी तक की तो उनको लगभग 70,000 रुपए तक की बचत होगी। अगर कोई मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर्स खरीदते हैं 350 सीसी तक का तो उनको लगभग 8,000 रुपए तक की बचत होगी। वहीं अगर टेलीविजन कोई खरीदता है तो 3,500 रुपए तक की बचत होगी। वहीं कोई अगर एयर कंडीशनर यानी कि एसी खरीदता है तो लगभग 2,800 रुपए तक की बचत होगी। अब हम आपको एक एक सामान का बताते हैं कि प्रत्येक सामान पर कितना % जीएसटी लगेगा, कौन सा सामान है वो सस्ता हुआ है, कितने रुपए में आपको मिलेगा और कौन से सामान पर आपको कितने रुपए की बचत होगी। किसी भी तरह का हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम पर पहले जीएसटी 18% था, अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड, प्री पैकेट नमकीन, भुजिया और मिक्सर पर पहले जीएसटी 12% था, अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। दोस्तों, प्रत्येक परिवार की रोजमर्रा की जरूरत का जो भी सामान है वो सस्ता हो चुका है। बर्तन है वो 12% से 5% जीएसटी कर दी गई है। फीडिंग बोतलें, नव शिशुओं के नैपकिन्स और क्लिनिकल डायपर है वो 12% से 5% जीएसटी कर दी गई है। इसी के साथ सिलाई मशीन और उनके पार्ट्स पर पहले जीएसटी 12% था, अभी 5% जीएसटी लगेगा, यानी कि सिलाई मशीन भी सस्ती हो गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में हम बात करें तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अभी जीएसटी 0% कर दिया गया। थर्मामीटर पर पहले जीएसटी 18% था,
था, अभी जीएसटी 5% कर दिया गया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर पहले जीएसटी 12% था, अभी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया। सभी डायग्नोस्टिक किट एवं रिजेंट्स पर पहले जीएसटी 12% था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया। ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप पर पहले जीएसटी 12% था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया। नजर का किसी प्रकार का चश्मा है तो पहले उस पर जीएसटी 12% था, जिसे घटाकर नजर के चश्मे पर भी 5% जीएसटी कर दी गई है। इसी के साथ देश में नए जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत सुलभ शिक्षा में भी जीएसटी कम कर दी गई है। मानचित्र, चार्ट्स और ग्लोब में 12% पहले जीएसटी लगता था, अभी 0% जीएसटी कर दी गई है। पेंसिल, शॉर्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल्स पर पहले जीएसटी 12% थी, जिसे घटाकर 0% कर दी गई है। अभ्यास बुक और नोटबुक पर पहले जीएसटी 12% थी, जिसे घटाकर 0% कर दी गई। नए जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत कृषि एवं किसानों को भी लाभ हुआ है। जी साथियों, ट्रैक्टर, टायर और ट्रैक्टर के पुर्जे पर पहले जीएसटी 18% थी, अभी जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई। ट्रैक्टर पर पहले जीएसटी 12% थी, जिसे घटाकर 5% कर दी गई। निर्दिष्ट जैविक कीटनाशक सूक्ष्म पोषक तत्व पर पहले जीएसटी 12% थी, जिसे घटाकर 5% कर दी गई। ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर पर पहले 12% जीएसटी थी, जिसे घटाकर 5% कर दी गई। तो साथियों, किसान एवं किसानों से जुड़े हुए जो कृषि यंत्र हैं उन पर लगभग 7% बचत हुई है। नए जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत वाहनों की दरों में भी राहत दी गई। जी साथियों, पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें जो 1200 सीसी और 4000 एमएम से अधिक की नहीं है, उन पर पहले जीएसटी 28% लगता था, लेकिन अभी जीएसटी घटाकर 18% कर दिए गए। इसी के साथ डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें जो 1500 सीसी और 4000 एमएम से अधिक की नहीं है, उन पर पहले जीएसटी 28% लगता था, जिसे घटाकर 18% कर दिए गए। तिपहिया वाहन पर पहले जीएसटी 28% लगता था, जिसे घटाकर 18% कर दिए गए। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी तक की है, उन पर पहले जीएसटी 28% था, जिसे घटाकर 18% कर दिए गए। माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन पर पहले जीएसटी 28% था, जिसे घटाकर 18% कर दिए गए। न्यू जनरेशन जीएसटी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में भी जीएसटी घटा दी गई है। एयर कंडीशनर पहले जीएसटी 28% था, अभी जीएसटी 18% लगेगा, यानी कि अगर हम नया एसी खरीदते हैं तो हमें केवल 18% जीएसटी देना होगा। अगर हम कोई एलईडी या फिर एलसीडी टीवी खरीदते हैं जो 32 इंच से ज्यादा की है तो पहले 28% जीएसटी लगता था, अब केवल हमें 18% जीएसटी देना होगा, यानी कि 10% की बचत हुई है। इसी के साथ दोस्तों, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर पहले जीएसटी 28% था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया, तो 10% की बचत हुई है। डिश और वॉशिंग मशीन पर पहले जीएसटी 28% था, अभी जीएसटी 18% देना होगा, यानी कि डिश और वॉशिंग मशीन भी सस्ती हुई है। तो साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण पर भी 10% की बचत हुई है। इसी के साथ दोस्तों, यूएचटी दूध पर पहले 5% जीएसटी था। छेना या फिर पनीर पूर्व पैक और लेबल वाले पर 5% जीएसटी था। पिज्जा, ब्रेड, खाकरा, चपाती या रोटी पर पहले 5% जीएसटी था। सभी भारतीय ब्रेड, पराठा, परोठा आदि पर पहले जीएसटी 18% था, जिसे घटाकर 0% कर दिया गया। इसी के साथ खाने की वस्तुओं में कॉर्न फ्लेक्स, गेहूं का दलिया, सीरियल फ्लेक्स से प्राप्त तैयार खाद्य पदार्थ पर पहले जीएसटी 18% था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया। चॉकलेट और कोको युक्त अन्य खाद्य पदार्थ पर पहले जीएसटी 18% था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया। पेस्ट्री, केक, बिस्किट और अन्य बेकरी के सामान पर पहले जीएसटी 18% था, जिसे घटाकर 5% कर दिए गए। इसी के साथ नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत पेयजल 20 लीटर की बोतलों में पैक पानी पर पहले 12% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर 5% कर दिए गए। नारियल पानी और दूध युक्त पेय पदार्थ पर पहले जीएसटी 12% था, जिसे घटाकर 5% कर दिए गए। बुनी हुई चिकोरी और अन्य बुनी हुई कॉफी के विकल्प पर पहले जीएसटी 12% था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया, तो इस पर भी 7% की बचत हुई है। जीएसटी बचत उत्सव के दौरान मसालेदार खाने वाली वस्तुओं पर भी जीएसटी घटा दी गई। जैसे साथियों, पास्ता, सॉस, मिश्रित मसाले, मेयोनेज और सलाद ड्रेसिंग पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई। जैम, फल, जेली, मुरबा, फल या फिर नट प्यूरी और फल या फिर नट पेस्ट पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई। नमकीन, भुजिया, मिक्सर, चनेबा पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई। तो साथियों, मसालेदार खाने वाली वस्तुओं पर से 12%
से जीएसटी घटाकर 5% जीएसटी कर दी गई, यानी कि लगभग 7% की बचत हुई है। न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, पनीर पर 12% जीएसटी से घटाकर 5% कर दी गई। खजूर, नरम या फिर सख्त, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, अमरूद, आम, संतरा पर 12% से जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई। सॉसेजेज और इसी तरह के उत्पाद, तैयार और संरक्षित मछली पर 12% जीएसटी से घटाकर 5% कर दी गई। तो इन सभी वस्तुओं पर भी 7% की बचत हुई है। दोस्तों, अब हम आपको इस वीडियो की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता रहे हैं। अगर कोई भी दुकानदार या फिर कोई भी व्यापारी अगर आपको सामान दे रहा है तो उस सामान पर न्यू एमआरपी का टैग लगा हुआ होना चाहिए, यानी कि जो पहले जीएसटी थी उसके अनुसार उस प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, नए जीएसटी के अंतर्गत उस प्रोडक्ट की क्या एमआरपी है, ताकि आपको यह पता चले कि वो सामान आपको कितना सस्ता मिल रहा है। अगर आपको न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत अगर आपको सामान नहीं मिलता है या फिर आपको पुरानी जीएसटी पर सामान मिलता है तो इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी दिए गए और व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए। दोस्तों, अगर आपको न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत कोई सामान नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप 1915 यानी कि 1915 पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर है 88 उसके बाद में 4 बार 0 1915 यानी कि 2 बार 8 4 0 1915 पर व्हाट्सएप पर भी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत कौन सा सामान महंगा हुआ है। तो लग्जरी कारें हैं वो महंगी हो चुकी है, निर्धारित इंजन क्षमता से अधिक है वो महंगी हो चुकी है। सिगरेट, पान मसाला, गुटखा महंगे हो चुके हैं। मीठे और कार्बोनेटेड जो भी पेय पदार्थ हैं वो महंगे हो चुके हैं। 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलें हैं वो महंगी हो चुकी हैं। यानी कि लग्जरी कारें, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, मीठे और कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिलों पर 40% जीएसटी देना होगा। यानी ये सामान अगर हम खरीदते हैं तो हमें 40% जीएसटी देना होगा। दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के अंतर्गत कौन से सामान पर कितना परसेंट जीएसटी लगेगा, कितना परसेंट जीएसटी कम किया गया, हमने आपको एक एक सामान का डिटेल से बताया है। मोदी सरकार की तरफ से जीएसटी बचत उत्सव के दौरान खिलौने, खेल और हस्तशिल्प पर भी जीएसटी घटा दी गई। जी हां साथियों, हस्तशिल्प की मूर्तियों और प्रतिमाओं पर 12% जीएसटी से घटाकर 5% कर दी गई। चित्रकारी मूर्तियों पर 12% जीएसटी से घटाकर 5% कर दी गई। लकड़ी या धातु, कपड़े की गुड़िया और खिलौनों पर 12% जीएसटी से घटाकर 5% कर दी गई। इसी के साथ दोस्तों, घर बनाने वाले निर्माण सामग्री पर भी जीएसटी कम कर दी गई। सीमेंट पर 28% जीएसटी से घटाकर 18% कर दी गई। मार्बल, ट्रेविनल ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, रेत, चूना, ईंट पर 12% जीएसटी से घटाकर 5% कर दी गई। बांस, फर्श या फिर ज्वेलरी, पैकिंग केस और प्लेट यानी कि लकड़ी पर 12% जीएसटी से घटाकर 5% कर दी गई है। पीएम मोदी के जीएसटी बचत उत्सव में कपड़े, जूते और पर्सनल केयर भी सस्ते हो चुके हैं। जी साथियों, 2500 तक के कपड़े सस्ते हो चुके हैं, 2500 तक के जूते सस्ते हो चुके हैं, शैम्पू, बालों का तेल भी सस्ता हो चुका है, जिम और सैलून सेवाएं भी सस्ती हो चुकी है। साथियों, आज हमने आपको बताया कि मोदी सरकार की तरफ से आम नागरिक की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला जीएसटी बचत उत्सव शुरू किया गया। यानी कि देश में 99% सामान है वो सस्ता हो चुका है। अब देश में केवल जीएसटी के 2 ही स्लैब रहेंगे, यानी कि 18% जीएसटी और 5% जीएसटी लागू रहेगी। आज हमने आपको बताया कि कौन सा सामान सस्ता हुआ है, कौन सा सामान महंगा हुआ है, कौन से सामान पर कितना % जीएसटी है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।